हेलो हेलो हेलो। क्या मैं आप दोनों को सुनाई और दिखाई दे रही हूँ? हाँ बिल्कुल। ये कैसा उपकरण है? आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ बेटा। आज कैसे याद आई? बेटा जरा धीरे बोलो। ऐसे ही बस हालचाल पूछने के लिए। देखना चाहती थी कि हमारे आजादी के लिए किए गए संघर्षों का कोई दीर्घकालिक प्रभाव हुआ भी है या नहीं। देर का व्हाट नाउ? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बेटा, एंड ऑफ कोर्स देयर बीन एन इम्पैक्ट। आपकी मेहनत की वजह से मुझे हायर स्टडीज परस्यू करने का मौका मिला। आज तो मैं प्रोफेसर हूँ, खुद पढ़ाती हूँ। और मैं जर्नलिस्ट, सॉरी पत्रकार हूँ। अरे वाह, तो अब सब लड़कियों को पढ़ाई और काम करने की पूरी आजादी है? पूरी तो नहीं, we're still a pretty small group, but we're fighting to ensure that all girls get the future that they deserve, जहाँ शादी के नाम पे उन्हें एजुकेशन ना गंवानी पड़े। But I'm sure that by 2020 तो श्योर प्रोग्रेस तो हुई है। आई मीन फीमेल लिटरेसी रेट काफी बढ़ गई है। एक सेकंड, लेट मी चेक। It's 7 times what it used to be in 1947. पर अब भी many girls are struggling to stay in school. Dropout rates are still quite high. पर बेटा तुम्हारी जैसी लड़कियां जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी बुद्धिमान हैं, तुम लोग तो अब संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गई होगी और खूब तरक्की कर रही होगी, नहीं? जी, हम में से कुछ के पास करियर परस्यू करने की अपॉर्चुनिटीज है। आई मीन women are leaders, scientists, artists, वो businesses चला रही है, they're influencers, comedians. इन्फ्लुएंसर? कमेडियन? मतलब आप जो भी सोच सकते हो और नहीं भी सोच सकते, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। बढ़िया। गुड गुड। पर आज भी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज द सेम वुमन जिसकी करियर अब भी सेकंड प्रायोरिटी है। इंडियन वुमेन ड्रॉप आउट ऑफ द वर्कफोर्स इन लार्ज नंबर्स एवरी ईयर। अरे बाप रे, क्यों? ममता का बुलावा। ममता कोई बोझ थोड़ी है बेटा। नहीं, बोझ ममता नहीं है, बोझ ये है कि मोस्ट वर्किंग मदर्स आई नो डोंट हैव द सपोर्ट टू मैनेज दीज डुअल लाइव्स। हाय राम, लड़कियों को पढ़ाने के हक के लिए हमने लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या ये सच है कि आज के मर्द तुम्हारा सहयोग और समर्थन नहीं करते? क्या ही बोलूं। Instead of teaching men to share housework and childcare, society asks women to quit their careers. थोड़ा भी नहीं। I mean, I'm sure some men do. पर mindset change करना मुश्किल है। पर नामुमकिन भी नहीं है। करण बेटा, मम्मी के लिए जरा प्लीज एक गिलास पानी लाओ। ओके मॉम। कपड़े फोल्ड हो गए? कर दिए यार। Anyway, मेरी छोड़िए, आप बताइए 1947 में क्या चल रहा है? अब तो देश निर्माण करने का समय है बेटा। नारेबाजी और विरोध के दिन तो अब गए। मैं तो अभी कुछ महीने पहले ही विरोध करने गई थी। बड़ा लाठीचार्ज हुआ। मेरी एक दोस्त अभी भी जेल में है। क्या अंग्रेज लौटा है? नहीं, वो कोई दूसरा इशू। चलो, it's good to know that young ones are still actively protesting. People must be admiring journalists like you. You're joking, right? Oh my god. Oh, you're not. Forget that. आप बताइए, आप स्वतंत्रता कैसे मना रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, बंटवारे के समय पर हम पर इतने जुल्म हुए, बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, सोच के ही बड़ा दुख होता है। And speaking of zulm, violence against women is something that I am still fighting even after all these years. Domestic violence, honor killings. If you think that's sad, these are the issues I'm still fighting against. You kids with your dark humor, huh? बड़ी मजाकिया है ये सच्ची। नहीं, सच में पूरी दुनिया में इंडिया को वुमेन के लिए सबसे डेंजरस कंट्री माना जाता है। Is it at least punished more severely? आई मीन मिनिमम जेल टर्म तो इंक्रीज कर दिया है, पर रेपिस्ट को फांसी चढ़ाने से रेप थोड़ी खत्म होता है। And what about marital rape? नॉट अ क्राइम। और दहेज? अब उसे तोहफा कहते हैं। क्रिमिनलाइज तो कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली बदलाव नहीं आया है। अगर स्वतंत्र भारत में मेरी बेटियां और उनकी बेटियां ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो हमारे निरंतर प्रयासों का क्या फायदा हुआ? सच में। I have been reading, writing, protesting, fighting for as long as I can remember. What is the point? ऐसा मत कहिए। मैं ये सब आप दोनों को निराश करने के लिए नहीं कह रही हूँ। All this means is that we keep fighting. Both of you have played such an important role in all the progress we have made till today.
अगर आप 1947 के पहले कास्ट, आउटडेटेड ट्रेडिशंस और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही होती तो शायद ये 1980s में वुमेन स्टडी सेंटर्स नहीं खोल रही होती। एंड इफ यू हैड बीन वोकल इन द 1980s तो अभी भी बच्चे बड़े होकर यही सोच रहे होते कि women don't deserve to occupy space in society. Hey, I put the kids to sleep, okay? Thanks, Karan. See, your upbringing worked. ये जो पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस चल रही है ना, इट वुड हैव बीन सो मच वर्स फॉर वुमेन अगर आप लोगों ने हमारे लिए नारे नहीं उठाए होते। वी आर क्लोजर टू ट्रू इंडिपेंडेंस देन एवर बिफोर थैंक्स टू योर एफर्ट। Yes. हाँ, Did you just say ये पैंडेमिक क्या होता है? या यू डोंट वांट टू नो।